हेलो गाइस, आज दिवाली है तो सबको हैप्पी दिवाली। आज के दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके और अपना वनवास पूरा करके वापस आए थे। और आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसे हज़ारों रावण हैं, हज़ारों रावण ने जन्म ले लिया है जिनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। और उससे जुड़ा आज ये बहुत दुखदाई टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखना और एंड तक जरूर देखना। बहुत दिनों से मैं ये टॉपिक लेके आना था, लेकिन थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से मैं आज लेके आऊँ, क्योंकि जब की सारी हदें पार हो जाती है, जब कोई हर इंसान राक्षस बन जाता है, तो तब एक ऐसा मोड़ आता है जब उनका खात्मा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उससे जुड़ा आज ये टॉपिक है। सबको पता है इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। मैंने पहले भी इसके ऊपर कई वीडियो बनाई हैं और उन्होंने बहुत सी हमास ने अपनी हदें पार कर रखी हैं। और पहले उन्होंने एक औरत को निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया और उसको जलील किया, लेकिन अब जो उन्होंने हरकत की है, इतनी नीच हरकत, शायद उनको देखकर राक्षस भी मुंह फेर ले। इस बार उन्होंने क्या किया है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को अपना बंधक बनाया हुआ है और उनमें से 30 बच्चों को उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा, इतना तड़फा के मारा कि तो शायद ऐसी चीज़ शैतान भी ना करे और शैतान भी ऐसी चीज़ देख के अपनी नज़रें फेर ले। उन्होंने क्या किया, बच्चों को पहले हाथ काटे, फिर उनकी गर्दनें काटी। पहले उनके हाथ काटे और उनको तड़फा के उनको फिर उनकी गर्दनें काटी और उनको मार दिया। ये हरकत इतनी ज़्यादा नीच है कि कहने सुनने से परे, सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। ये हमास इस वक्त इतना जुल्म कर रहा है सिर्फ अपना एक खौफ पैदा करने के लिए, और खौफ भी ऐसा कि आने वाले टाइम भी वो इस चीज़ को याद करें और उनके अंदर डर बना रहे। होता क्या है कि इजराइल में हमारे MSG के वचन जो किए हुए हैं वो उधर पूरे हैं कि कैसे पिता ने वचन किए कि हर घर में आर्मी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़की है चाहे लड़का। और इजराइल में क्या होता है, वही चीज़ फॉलो की जाती है। उधर चाहे कोई लड़की है चाहे कोई लड़का, उनको आतंकवादियों के लिए तैयार किया जाता है ताकि आने वाले टाइम वो अपनी रक्षा कर सकें। और इस बार उन्होंने क्या किया है, अपना खौफ पैदा करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में वो उनका सामने शस्त्र लेकर खड़े ना हो जाए या उनके लिए आवाज़ ना उठाए। इसलिए उन्होंने अपना खौफ पैदा करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को इतना तड़फा के मारा कि ताकि अपना खौफ पैदा कर सके। और अब टाइम आ गया ऐसे पापों के लिए ऐसी सज़ा तय की जाए, ऐसी सज़ा दी जाए जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा पाप किया है कि उनको आने वाले टाइम में भी आने वाले टाइम भी हर कोई याद रखे कि इतना बड़ा पाप करने वालों को सज़ा क्या मिलती है, और सज़ा भी ऐसी हो जो आज तक किसी को ना मिले। और इस सज़ा के लिए सभी को तैयार होना होगा, अपने आप को रेडी करना होगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें क्या पता सतगुरु जब आने वाले टाइम में किन से कौन सी सेवा ले जाए। श्री कृष्ण जी का कहना है कि पापियों को अगर माफ़ कर दिया जाए, जो उनकी पापों की सज़ा ना मिले, तो संसार नहीं चलता, क्योंकि पाप एक हद तक होते हैं। और जब कोई पाप करने की मर्यादा हदें पार कर दे तो उनको सज़ा भी ऐसी दी जाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और उनको सज़ा देनी ज़रूरी होती है ताकि संसार के साथ आने वाले टाइम में उस चीज़ को याद रखा जाए। महाभारत के टाइम भी ऐसा हुआ था, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया था। जस्ट एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि जैसे दुशासन, उन्होंने द्रौपदी के साथ चीरहरण किया था, मतलब उनके वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया था। और उनको भीमसेन ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी, शायद बंदा सोच के पागल हो जाए। उन्होंने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि उसकी दोनों बाजू उसने उखाड़ दी थी, उसकी छाती चीर दी थी और उसकी छाती का खून निकाल के उन्होंने संसार को दिखाया था कि इसकी सज़ा क्या होती है। तो ऐसे ही अब आने वाले टाइम में जो इतने बड़े पाप कर रहे हैं, पापों की हद बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए सबको रेडी होना होगा ताकि उनका डट के सामना किया जाए। तो हमारे MSG की वचन है, सतगुरु वचन करते हैं, सतगुरु बताते कि राक्षस जो होते थे वो छोटे बच्चों को नहीं मारते थे, छोटे बच्चों पर रहम कर जाते, दया कर जाते, उनको छोड़ देते थे। और अब देखो, अब संसार में इस युग में ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो बेकसूर है, जिन्होंने अभी तक कोई पाप नहीं किया है। जैसे बोलते बच्चे मन के सच्चे, जिनके अंदर बोलते भगवान का वास होता है, उन बच्चों के ऊपर इतने जुल्म कर रहे हैं, तो सोचो बड़ों के साथ वो क्या कर रहे होंगे।
तो इसलिए इनको सज़ा मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पाप की मर्यादा पार कर जाता है, हदें पार करता है, उनको सज़ा जरूर मिलती है और भगवान उनको अपने तरीके से सज़ा देते हैं, चाहे जिस रूप में मर्जी आकर उनको सज़ा दें। तो अगर पापियों को माफ़ करने लग गए तो उनकी बेवकूफ़ी बढ़ती जाएगी और उनको ये हो जाएगा कि माफ़ी तो मिल ही जानी, चलो कोई बात नहीं, जो पाप करना है कर लें। लेकिन नहीं, जब भगवान अपने पे आता है, तो जब उनको किसी को सज़ा देनी होती है तो फिर उनका कोई अपना कोई पराया नहीं होता, उन्होंने जो सज़ा देनी वो देनी ही है। इसलिए मैं सभी बहन भाइयों को बोल रहा हूँ, आपको मैं कई बार इस चीज़ के बारे में बोलता रहता हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फिट इतना बनाओ कि आने वाले टाइम में हम उस चीज़ का सामना कर सकें और ऐसे किसी को इंसाफ दिलाने के लिए हम उनके लिए खड़े हो सकें। जब हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कैसे किसी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जब बंदा स्ट्रॉन्ग होता है, फिट होता है, फिर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है और सतगुरु बन के साथ चलते हैं कि ये बच्चा हमारा है और ये देश के लिए, जो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, तो सतगुरु बन का पूरा साथ देते हैं हर कदम कदम पर। क्योंकि सतगुरु हर बार फिट रहने के वचन करते हैं और वचन कितनी बार कर चुके हैं और उनके हर एक वचन में पता नहीं कितना बड़ा राज होता है, ये हम कभी नहीं जान सकते। क्योंकि जब ऐसे आतंकी इतने बड़े पाप करने शुरू कर जाते तो उनको सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए और सज़ा उनको हमारे जैसे ही देंगे। और एक सतगुरु का सॉन्ग है, जंग है हमारी आतंकवाद से, तो जंग है हमारी आतंकवाद से, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। ये ऐसे ही नहीं सतगुरु ने कोई सॉन्ग बना दिया, क्योंकि ये जो हमारे अंदर एक खून है, जो हमारे अंदर एक अवाल आता है, इस चीज़ को सुन के हमारा खून खोलता है। तो ये खून ऐसे ही होना चाहिए ताकि कभी भी ये चीज़ देखो या सुनो तो अपने अंदर एक ऐसी आग लग जाए। ये नहीं कि वो आग थोड़े से टाइम की लगे और ठंडा हो जाए, वो खून ही क्या जिसके अंदर वाल ना हो। सतगुरु ने वचन करते हैं, सतगुरु का सबको पता है कि यही वचन करते हैं कि वो खून ही क्या जो खोले ना। और इसलिए खुद को तैयार रखो, होशियार रहो, फिट रहो, स्ट्रॉन्ग बनो, तो ये आने वाले टाइम में हमारे ये जरूर काम आएगा। क्योंकि सतगुरु के वचन ही ऐसे हैं। क्योंकि ये फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कई वीडियो लेके आता हूँ ऐसी, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनो। इतना स्ट्रॉन्ग बनोगे कल को आप किसी को सज़ा देने जो सज़ा दे सको। अपने अंदर इंसानियत जगा कर रखो। और इंसानियत ऐसी नहीं कि जब किसी को सज़ा देनी पड़े तो उस सज़ा देने से भी आप डर जाओ। नहीं, इंसानियत ये होती है जो दूसरे के लिए जुल्म देखे, उस जुल्म के लिए आगे बढ़े, ना कि किसी को सज़ा देने के लिए पीछे हटना पड़े। तो स्ट्रॉन्ग अपने आप को इतना बनाओ और खान पीन अपना ऐसा रखो कि वो आपको ख़राब ना करे। क्योंकि जिस युग में बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा जा रहा है सिर्फ अपना एक खौफ पैदा करने के लिए, तो उस युग में सोचो कि बदलाव कितनी ज़्यादा जरूरी है। और ऐसी चीज़ें जब होने लग जाएं, हदें पार होती जा रही है, तो इसका मतलब बदलाव बहुत नज़दीक है। और ये सिर्फ इजराइल और हमास का नहीं, हमारे भारत में भी ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं और कुछ ही टाइम ये शुरू चीज़ें हो जाएंगी। और इसलिए अपने आप को अभी से स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो। मालिक का सेवा सुमरन करते रहो, वचनों पे पक्के रहो और अपना खान पीन ऐसा रखो कि आपको उस चीज़ के लिए ऐसा एक सात्विक भोजन रखो जो आपको खाने पीने में सही लगे और आपको वो चीज़ गंदी ना लगे। मतलब जो अपने शरीर को गंदा ना करें, अपने शरीर को जो फिट रखे, अपनी बॉडी को जो स्ट्रॉन्ग ना, ऐसा हेल्थी खाना ही हमेशा खाओ। ये टॉपिक था आज स्पेशल बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो टाइम बहुत कम होता है वीडियो शूट करने का। तो आपके लिए मैं जितना भी ये चीज़ मोटिवेट के लिए लेके आता हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो जरूर किया करो। आपका भाई आपके साथ है, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती जब कोई अपनी फिटनेस ऐसे बना के रखता है और फिट रखता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, हर प्रेमी तक जरूर पहुँचाना। और ये टाइम बहुत ज़्यादा बुरा है और बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है। और बदलाव कैसे आएगी ये सतगुरु जानते हैं। और मेरे तो कहने का मतलब यही है कि अपने आप को फिट एंड स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि आने वाले टाइम में आपकी फिटनेस आपके काम आ सके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।